म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक कहते हैं कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी। कभी रूरल एरिया भारत का शाइनिंग परफॉर्मिंग कर रहा होता है, कभी अर्बन एरिया कर रहा होता है। बहरहाल बहुत दिनों से रूरल इंडिया शाइनिंग कर रहा है और इसके ऊपर एक जबरदस्त फंड आ गया है सर, और वो फंड लेके आए हैं मिस्टर भरोसेमंद एसेट मैनेजमेंट कंपनी भारत की आईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फंड का नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। क्या कुछ है अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ये इसमें मैं ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में पहली चीज। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बॉस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। साथ ही अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कमेंट्स देते रहेंगे तो मैं अपने आप को इंप्रूव भी कर पाऊंगा। साथ साथ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से यू दैट योर channel, dear respected subscribers, with your contribution my channel has subscribed, my channel has monetized right now, and Google AdSense already verified right now. So keep on blessing sir, keep on blessing through your lot more suggestions and subscriptions. Thank you so much. Let us start right now. मैं आपको बताने वाला था कि सर NFO आ गया है आईसीआई प्रूडेंशियल का रूरल अपॉर्चुनिटी फंड। ये रूरल अपॉर्चुनिटी फंड बेसिकली भारत का रूरल एरिया साइन कर रहा है और क्या आगे साइन करेगा, ऐसा कुछ एजम्पशंस आ रहे हैं, इस वजह से ये फंड लेके आए हैं। बेसिकली इस तरह का एक इंडेक्स 2005 में तैयार हुआ था, लॉन्च हुआ था सर, निफ्टी ने लॉन्च किया था रूरल इंडेक्स। तो रूरल इंडेक्स का जब 2005 से लेके आज तक का डेटा स्टडी करते हैं, बैक टेस्टेड डेटा, क्योंकि आईसीआई प्रूडेंशियल की एक खासियत रही है कि हमेशा वैल्यू फंड लेके आती है और साथ साथ जिसके स्ट्रॉन्ग बैक टेस्टेड डेटा होते हैं वो उस तरह के फंड लेके आती है। चलिए अब ये बैक टेस्टेड डेटा क्या बोलता है रूरल अपॉर्चुनिटी इंडेक्स का, वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। रूरल अपॉर्चुनिटी इंडेक्स का बैक टेस्टेड डेटा सिंस 2005 में ये डेटा लॉन्च हुआ था इंडेक्स, तब से लेके अब तक इसने 16.58% का रिटर्न बना के दिया है। CAGR में अगर मैं बात करूं तो 16.58% का ये यहाँ पे देखिए, आप गौर कीजिएगा, रिटर्न बना के दिया है। बहरहाल पीछे एक साल में 35.43% रिटर्न बना के दिया है इस इंडेक्स ने, रूरल अपॉर्चुनिटी इंडेक्स ने। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि 16.58% से अगर कोई इन्वेस्टर अगर सिर्फ 2500 रुपये की SIP 2005 से अब तक कंटिन्यूसली लगा दिया होता तो साल का 30,000 और 20 साल में 6 लाख रुपए तो उसका खुद का लगा होता, और इस 6 लाख उनका खुद का लगता जो कि इंक्रीमेंटल बेसिस में 2,500 रुपये प्रति माह करके लगता। और अभी उनके पोर्टफोलियो में कितनी रकम होती वो मैं आपको बता दूं, ये रकम बनती उनका 43,73,000 प्लस 43,73,000, 6 लाख का निवेश होता टोटल इंक्रीमेंटल वे में, और XIRR टोटल जोड़ करके इनका हो जाता कितना, 43 लाख, लगभग 7 गुना आप एप्रिसिएशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। वहीं पे अगर लंप सम इकट्ठा अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख लगा दिया होता 2005 में, तो अब तक इस रूरल इंडेक्स से सर उनको इस 1 लाख के एवज में आज उनके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ से ज्यादा रकम, 1,79,00,000 उनके पोर्टफोलियो में होता। पास्ट परफॉर्मेंस में और मे नॉट बी रिवाइज इन फ्यूचर, करेक्ट। अब देखने वाली बात क्या है सर, देखने वाली बात यह है कि इसमें मुख्य सेक्टर बेसिकली होते क्या है रूरल इंडेक्स में। रूरल इंडेक्स में हमेशा एक चीज माइंड में रखा जाता है फंड मैनेजर्स के द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट एंड कंजम्पशन 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे रिलेटेड कंपनियों में ग्रोथ रहेगी क्या, और ग्रोथ तो तब रहेगी जब रूरल सेक्टर में डिमांड रहेगा। तो वो कौन कौन से सेक्टर है, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर और सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका कि रूरल सेक्टर से लेना देना है, आइए देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट जिससे कि घर बनते हैं, सीमेंट, साथ ही पावर, बिजली, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, कैपेक्स जिसे कहते हैं, ये तमाम कंपनियां जिनका कि रूरल सेक्टर से लेना देना रहता है। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक, NBFC जिसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कहते हैं उसका, और साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों का रूरल सेक्टर से खासा लेना देना रहता है। फसल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस इत्यादि इसमें जुड़े हुए हैं। अगला है सर फार्म, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स ले लीजिए, और एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर ले लीजिए, या फिर फर्टिलाइजर, सबसे बड़ी चीज है सीड्स एंड फर्टिलाइजर, खाद और बीज से बनी हुई बनाने वाली जितने भी फर्म है, उगाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली जितने भी फर्म है, यानी फर्टिलाइजर। और इस सबसे बड़ा ये तो हो गया सर प्रोक्योरमेंट साइड, और एक है कंजम्पशन साइड में FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स में, क्योंकि आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी शहर में जितना है
एट पार, गांव में भी उतने ही समय तक इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी रह रही है। इस वजह से जितने भी अप्लायंसेज हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लेट से टेलीविजन है, लेट से रेफ्रिजरेटर है, लेट से वॉशिंग मशीन है, और भी कुछ आप सोच लीजिए। नेट इंटरनेट जो स्पीड इंटरनेट की रूरल एरिया में है वही स्पीड आप अर्बन एरिया में भी देख पा रहे हैं। तो इस वजह से आज के डेट में वो दो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था नेट का और इलेक्ट्रिसिटी का, वो गैप सरकार ने खत्म कर दिया। हैंसफोर्थ रूरल एरिया में यहां तो एट पार हो गए। रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ये दो कमी थी, भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने इसे पूरा कर दिया। अब यहां पे एट पार हो गए वो गवर्नमेंट के अर्बन एरिया के। एक चीज, अब देखिए ये है, ये वाला हाथ मेरा रूरल एरिया था, अब ये यहां तक आ गया। एक ऐसी चीज है जिसके वजह से रूरल एरिया अर्बन एरिया को सुपरसीड कर रहा है। वो कौन सा चीज है ये देखो, वो है मोदी सरकार की दी गई योजनाएं, फ्रीबी जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल डोमेन में नहीं जाते हैं। सबसे पहला महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे इन शॉर्ट हम मनरेगा कहते हैं। ये मनरेगा ये योजना इस वजह से रूरल एरिया आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरा प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, इस वजह से ये सारी योजनाएं रूरल सेक्टर को डेडिकेटेड है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसे, लाडली बहना योजना जैसे तमाम रूरल एरिया डेडिकेटेड बहुत सारी स्कीम जो कि आज के डेट में रूरल एरिया में चल रहे हैं, उसने इनेबल कर दिया है रूरल एरिया को आउट परफॉर्म करने के लिए। क्यों उसके पीछे का एक रीजन दिखा दूं, क्यों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए एमपीसीआई होता है मंथली पर कैपिटा इनकम इन रूरल एरिया। एमपीसीआई इन सारे फ्रीबीज की वजह से एमपीसीआई मंथली पर कैपिटा इनकम, ग्रामीण व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष लगातार बढ़ रहा है, और इसकी बढ़ने की दर, पेस, रफ्तार शहरी क्षेत्र से ज्यादा है। कैसे देखो जी, 2022-23 में 3,777 रुपये 3,3773 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी रूरल एरिया में। आज जब डाटा आ गया है 2024-25 असेसमेंट ईयर का, ये 4122 का है, बढ़ रहा है, और 2011 से अब ट्रेंडिंग है। ठीक है सर, तो ये हो गया इस वजह से। ठीक, अब इसको सर एक और आंकड़े में देखते हैं, उसको बोलते हैं गिनी गुणांक, GINI गिनी या तो अंग्रेजी में कहेंगे गिनी कोएफिशिएंट, अगर हिंदी में कहेंगे तो गिनी गुणांक। एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने ये दिया था कि मीन अगर एक है तो गिनी गुणांक कांस्टेंट है, और इसके जितना नीचे रहेगा गिनी गुणांक उतना ये पॉजिटिव है, और जितना ऊपर रहेगा उतना ये निगेटिव है। अर्थात गिनी गुणांक अगर 1 के आसपास जाएगा तो नॉट फेवरेबल है, अगर 1 के नीचे है देन फेवरेबल है। तो इसमें भी गिनी गुणांक भी ये बता रहा है कि रूरल एरिया में 1 के काफी नीचे है, जबकि अर्बन एरिया 1 के निकट है। बताता हूं कैसे। यहां देखो सर, सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए गिनी गुणांक के ऊपर। रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में 0.226 से घटकर 0.237 है रूरल एरिया, यानी 1 से काफी नीचे है। जबकि अर्बन एरिया की बात करें तो ये 0.314 से घट के 0.284 है, अर्थात 0.31 1 के निकट है ज्यादा, और 0.226 1 से ज्यादा नीचे है। अर्थात गिनी गुणांक भी ये बताता है कि रूरल एरिया साइन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। कंपनी डायरेक्टर्स और कंपनियां क्या कहती हैं, डाबर के प्रवक्ता ने बताया कि रिसेंटली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में उनके जो वॉल्यूम सेल्स का वॉल्यूम रहा है वो रूरल एरिया में ज्यादा रहा है, ग्रामीण में कम रहा है। टू व्हीलर इंडस्ट्री में ऐसे ही कुछ संकेत दिए हैं। वहीं वाटिका शैम्पू और रियल जूस बनाने वाली कंपनी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि लगातार 4 क्वार्टर से उनके रूरल एरिया में कंजम्पशन बढ़ रहे हैं। तो FMCG जुलाई, अगस्त, सितंबर का रूरल एरिया में ये देखिए कंजम्पशन प्लस 6.1% का रहा है, और अर्बन एरिया में गिरावट दर्ज की गई है 2.8% का। तो इस वजह से रूरल एरिया आगे भी साइन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये देख रही है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन यूज टू लिव इनटू रूरल एरिया। हैंसफोर्थ ICI पोटेंशियल, जो कि भारत की भरोसेमंद
एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने एनएफओ लॉन्च किया है 9 जनवरी 2025 को। एनएफओ लॉन्च हो गया है, क्लोज होगा 23 जनवरी 2025 को। मिनिमम 5,000 से आप इसमें लगा सकते हैं, और अगर आप 1 साल से पहले ये पैसा निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड इस पे लगने वाला है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये थीमेटिक फंड है, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है, फैक्टर बेस्ड, और साथ साथ कैपिटलाइजेशन का इसमें कोई बैरियर नहीं है। तो इस हिसाब से फंड मैनेजर को इस थीम के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी सब में नेविगेट करके फंड सेलेक्ट करने का कंप्लीट कैनवास मिल जाता है। बहरहाल अगर नए निवेशक हैं तो आपके लिए कहूँगा आप अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए सोच सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं वो भी 5 से 10% का एक्सपोजर रख सकते हैं, बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी। अगर आपको कैसा लगा ये फंड जरूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।